350वां हिंदवी साम्राज्य महोत्सव। छत्रपति शिवाजी महाराज मध्यकालीन भारत के ऐसे महापुरुष, अप्रतिम योद्धा, हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक और मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने वाले वीर सेनानी थे। उन्होंने मुगलों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करके भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को हिंदवी साम्राज्य के छत्र तले लाकर संपूर्ण हिंदू समाज को सुरक्षित और निर्भय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। शौर्य एवं वीरता की मूर्ति, महान देशभक्त एवं कुशल प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिबिंब आज देखा जा सकता है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जब सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों का आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज के लोगों का मनोबल कमजोर कर दिया था। हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले करके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना बहुत कठिन कार्य था, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल आक्रमणकारियों से मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में यह विश्वास पैदा किया कि स्वयं का राज्य भी संभव है और लोगों में गुलामी की मानसिकता को खत्म करके राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रेरित किया। इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे, परंतु उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कमजोर थीं। कई ऐसे शासक हुए जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, परंतु उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की और सुराज्य को भी कायम रखा। वे अपने शौर्य के लिए भी जाने जाते थे और अपने सुशासन के लिए भी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, परंतु हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का हेतु क्या था? तो यह सब जानने के लिए, समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों में जाना पड़ेगा जब चारों ओर से मुगलिया सल्तनतों से हमारा हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था और इस संघर्ष में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारी गाय माता को काटा जा रहा था, माताओं बहनों पर अत्याचार किए जा रहे थे, कई धर्मांतरण किए जा रहे थे और ऐसी ही परिस्थितियां लगातार कई वर्षों तक पूरे देश में दिखाई देने लगी। हिंदू समाज नीरस और आत्मग्लानि के भाव में कमजोर हो चुका था और इन सब बातों को ही अपनी नियति मान चुका था। जब समाज को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तब जो पहला परिणाम देखने में आता है वह है आत्मविश्वास शून्यता। और जब आत्मविश्वास की शून्यता समाज में आ जाती है तो समाज में कई दोष आ जाते हैं और कई विदेशी ताकतें बढ़ती चली जाती हैं और समाज के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। इसी आत्मविश्वास की शून्यता के वातावरण में छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न लोगों में आशा की एक नई किरण था। शिवाजी महाराज ने समाज में हिंदू गौरव, आत्मगौरव और आत्मविश्वास के वातावरण का निर्माण किया और अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि हिंदू समाज भी स्वधर्म और स्वराज्य को स्थापित कर सकता है। अतः किसी भी पराधीनता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि आओ हम सब हिंदू एक हो जाएं और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करें। ऐसे समय में सभी समाज में स्वाभिमानी और लोगों को जागरूक करके समाज के लोगों में स्वाभिमान का भाव पैदा किया, स्व का भाव पैदा किया और समाज को फिर से खड़ा किया। 1674 में हिंदू पदशाही की स्थापना कर स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य को स्व आधारित नीतियों से चलाया ताकि लोगों में भाषा सुधार हो, उनकी अपनी व्यापारिक नीति हो, धार्मिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी प्रकार की नीतियों में चाहे शासन हो,
प्रशासन हो, सभी में स्व आधारित नीति की रचना को खड़ा किया। ऐसे साम्राज्य के निर्माता हिंदू समाज को स्वाभिमानी बना के एक स्वाभिमानी समाज को खड़ा किया। इसलिए हिंदवी साम्राज्य आज भी प्रासंगिक है और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य को समाज में नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सुपर पावर के रूप में स्वर्णिम भारत का निर्माण कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा रणनीति के रूप में छत्रपति शिवाजी ही है। भीषण संकट और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच प्रधान सेवक के रूप में, अपने शौर्य, पराक्रम और दूरदर्शिता के रूप में वे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में ही कार्य कर रहे हैं। 2014 से जब से भारत की सत्ता की बागडोर मोदी जी के हाथों में आई है, तभी से भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलना प्रारंभ हुई है और आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत को जो स्थान और जो सम्मान मिल रहा है वह अनुपम है, अद्वितीय है। हम सब भारतवासियों को पुनः राष्ट्र विजय के लिए, भारत की विजय के लिए संघर्ष में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तभी पूर्ण विजय का संकल्प पूर्ण होगा। जरा चिंतन कीजिए कि देश मिटेगा तो बचेगा क्या, देश मिटेगा तो बचेगा क्या, और देश बचेगा तो मिटेगा।